आपको बता दें, क्षत्रिय समाज के मार्गदर्शक क्षत्रप नहीं रहे। क्षत्रिय युवक संघ के संरक्षक भगवान सिंह रोल साहब सर साहब का निधन हो गया। रोल साहब सर का निधन संपूर्ण समाज के लिए एक बड़ी क्षति। सामान्य घर में जन्म लेकर उन्होंने अपने सिद्धांत परक, उच्च चरित्र, अनुशासित आदर्श जीवन के बल पर लाखों युवाओं का मार्गदर्शन किया। समाज में सकारात्मकता का प्रसार कर महान व्यक्तित्व तक का एक सफर तय किया था। अंतिम दर्शनों के लिए संघ शक्ति भवन में उनकी पार्थिव देह को रखा जाएगा, तो उसके बाद अपराह्न 3 बजे जयपुर में अंतिम संस्कार किया जाएगा। इस दौरान केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने दुख जताते हुए कहा है कि मेरे लिए एक निजी क्षति है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत आज जयपुर भी आएंगे। तो क्षत्रिय समाज के मार्गदर्शक माने जाने वाले रोलर साहब सर का निधन संपूर्ण समाज के लिए एक बड़ी क्षति। सामाजिक संस्कृति के रक्षक और पुरोधा माने जाते थे। समाज में सकारात्मकता के प्रसार के लिए लगातार प्रयासरत रहते थे। समाज की कुरीतियों को किस तरह से दूर करना है, समाज को किस तरह से संगठित करते हुए आगे बढ़ना है, समाज में किस तरह से नवाचार लाने हैं, किस तरह से सकारात्मकता का भाव जगाना है, आजीवन इसको लेकर भगवान सिंह रोलर साहब सर एक्टिव नजर आए। इसको लेकर उन्होंने काम किया। लेकिन आज क्षत्रिय समाज के लिए एक अपूर्णीय क्षति, एक बड़ी क्षति जिसको वो कभी भूल नहीं पाएंगे, कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। भगवान सिंह रोल साहब सर नहीं रहे और आज दोपहर 3 बजे जयपुर में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। वहीं आपको बता दें, क्षत्रिय युवक संघ के संरक्षक श्री भगवान सिंह जी रोल साहब सर के निधन का दुखद समाचार समाज को जब से प्राप्त हुआ है, तब से लगातार जो है संवेदनाएं प्रकट की जा रही हैं। तो इसी बीच गजेंद्र सिंह शेखावत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है, क्षत्रिय युवक संघ के संरक्षक श्री भगवान सिंह जी रोल साहब सर के निधन का दुखद समाचार प्राप्त हुआ। मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिजनों के साथ हैं। प्रभु दिव्यंगत आत्मा को अपने परम धाम में स्थान तथा शोकाकुल परिजनों को यह अपार दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। तो केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने एक्स पर पोस्ट किया। साथ ही साथ उन्होंने रोल साहब सर के निधन को निजी क्षति बताया। और वहीं आपको बता दें, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी एक्स पर कहा है, श्री क्षत्रिय युवक संघ के संरक्षक श्री भगवान सिंह रोल साहब सर जी का देहावसान अत्यंत पीड़ादायक है। उनसे हृदय की आत्मीयता रही, सदा ही जनसेवा के तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ट्वीट किया, लिखा, क्षत्रिय युवक संघ के संरक्षक श्री भगवान सिंह जी रोल साहब सर के निधन का दुखद समाचार प्राप्त हुआ। मेरी शोक संवेदनाएं संतप्त परिजनों के साथ है। प्रभु दिव्यंगत आत्मा को अपने परम धाम में स्थान तथा शोकाकुल परिजनों को यह अपार दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। तो वहीं केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है और लिखा है, श्री क्षत्रिय युवक संघ के संरक्षक श्री भगवान सिंह रोल साहब सर जी का देहावसान अत्यंत पीड़ादायक है। उनसे हृदय की आत्मीयता रही, सदा ही जनसेवा के कार्यों में उनका मार्गदर्शन मिलता रहा। यह मेरे लिए एक निजी क्षति है और पितृतुल्य व्यक्तित्व की विदाई है। 2 दिन पूर्व उनके स्वास्थ्य के विषय में जानकारी प्राप्त करने SMS अस्पताल भी जाना हुआ था। उनके दर्शन प्राप्त करना और उनका सानिध्य सदैव ही सौभाग्य प्रदान करने वाला रहा। श्रद्धेय रोल साहब सर साहब के साथ बिताए क्षण और उनकी दी हुई सीखें, उनकी स्मृति अक्षुण्ण रहेंगे। प्रभु श्री राम उनकी पवित्र आत्मा को अपनी शरण प्रदान करे। परिजनों और लाखों अनुयायियों से मेरी संवेदनाएं जुड़ी हुई हैं। भावपूर्ण श्रद्धांजलि। ओम शांति। तो लगातार जो है संवेदनाएं प्रकट की जा रही हैं, श्रद्धांजलि दी जा रही है, लेकिन एक ऐसी अपूर्णीय क्षति क्षत्रिय समाज के लिए जो शायद ही कभी पूरी हो पाएगी, शायद ही इस क्षति की भरपाई किसी तरह से हो पाएगी।
क्योंकि समाज को किस दिशा में आगे बढ़ाना है, किस तरह से संगठन को मजबूती देनी है, किस तरह से युवाओं में सकारात्मकता का प्रचार प्रसार करना है, ये रोल साहब सर बेहद बखूबी जानते थे। और यही कारण है कि चाहे कोई उनसे उम्र में बड़ा हो या उम्र में छोटा हो, सभी का एक व्यक्तिगत उनसे लगाव था, सभी का एक व्यक्तिगत मिलना जुलना उनसे होता था। और आज उनका जाना शायद पूरे क्षत्रिय समाज की आंखें नम कर गया, पूरे प्रदेश के लिए एक दुखद घड़ी इस वक्त। और चलिए खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे सीनियर स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट विनोद सिंह चौहान हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। विनोद जी, बड़ी क्षति क्षत्रिय समाज के लिए जिसे शायद कभी कोई पूरा नहीं कर पाएगा, शायद कभी कोई भरपाई नहीं कर पाएगी, और आज के समय की बात करें तो ऐसे बिरले कम ही जन्म लेते हैं। बिल्कुल, देखिए सामाजिक चेतना पुरोधा के रूप में उन्होंने अपनी पहचान बनाई और 500 से अधिक संघ शिविरों में उन्होंने जो संदेश लाखों स्वयंसेवकों को दिया, आज वो उसी का लाभ ले रहे हैं। लाखों स्वयंसेवक उस पथ पर चल रहे हैं जिस पर श्रद्धेय रोल साहब सर ने उन्हें चलाया, उन्हें सिखाया। आदर्शवादिता, किस तरीके से जीवन में संतुलन होना चाहिए, बेहतर कार्य कैसे किए जाएं, किस तरीके से क्षत्रिय का धर्म होता है, किस तरीके से छात्र धर्म की रक्षा की जाती है। अपितु क्षत्रिय नहीं, सर्व समाज इस अपूर्णित क्षति पर दुख प्रकट कर रहा है। और इस समय हम संघ शक्ति भवन में हैं जहां पर उनकी पार्थिव देह रखी गई है। देखिए, वो पुरोधा थे जिन्होंने जीवन पर्यंत सामाजिक समरसता के लिए काम करा, नारी सुरक्षा के लिए काम करा। और मैं आपको उनके जीवन का परिचय दूं तो 2 फरवरी 1944 को सीकर के रोल साहब सर गाँव में उनका जन्म हुआ था। पिता मेघ सिंह और माता गोम कंवर की 5वीं संतान थे भगवान सिंह रोल साहब सर। 1963 में रतनगढ़ में 7 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर के बाद वो कर्मशील योग पुरुष के रूप में जाने गए और संघ के एक समर्पित स्वयंसेवक के रूप में रोल साहब सर ने ताजीवन ताउम्र काम किया। बड़ी बात यह है कि जयपुर के राजपूत छात्रावास की शाखा का दायित्व भी उन्होंने संभाला था और सिवाना के ठाकुर तेज सिंह जी की पुत्री से उनका विवाह हुआ। अक्टूबर 1989 में संघ प्रमुख का जब उन्हें दायित्व मिला, तब से ही उन्होंने संघ के शिविरों में भाग लेना शुरू करा और 500 से अधिक शिविरों में उन्होंने जो शिक्षा, दीक्षा और समाज के प्रमुख कर्तव्यों से जुड़ते हुए जो स्वयंसेवकों को तैयार करा, वो आज एक मुकाम पर हैं। और देखिए, श्री राजपूत युवक संघ का दायित्व जब उन्होंने संभाला, तब से लेकर आज तक लगातार अनवरत वो समाज के लिए काम करते रहे। पिछले दिनों हमने भी उनसे मुलाकात करी थी, उनका स्वास्थ्य सही नहीं था, उसके बावजूद वो कार्यक्रम में मौजूद रहे और वहाँ भी उन्होंने वही बात कही कि छात्र धर्म को पहचाने, क्षत्रिय धर्म को पहचाने, जीवन में एक ठहराव जरूरी है, एक एम जरूरी है, एक लक्ष्य को लेकर चले। और तमाम बातें जो आदर्श उन्होंने तन सिंह जी से लिए, वो आदर्श पूरे समाज में फैलाए। और देखिए, तन सिंह जी जो संस्थापक थे, उनका जन्म शताब्दी समारोह भी पूरे देश में खुद रोल साहब सर मौजूद रहे। हमने भी दिल्ली में एक कार्यक्रम कवर करा था जब लाखों की संख्या में देश भर से क्षत्रिय समाज के लोग मौजूद थे। तब भी उन्होंने एक ही संदेश दिया था कि अपनी पहचान अलग बनाएं, सबको साथ लेकर चलें, समरसता का भाव रखें। तो उनके आदर्श हमेशा जीवंत रहेंगे। उन स्वयंसेवकों में जिन शिविरों में रोल साहब सर ने हिस्सा लिया, जहां अपनी बात रखी, और देखिए, एक पुरोधा के रूप में उन्हें जाना जाता रहा। और जब कल देर रात उनका निधन हुआ, उसके बाद भी तमाम लोगों ने गहरा दुख प्रकट करा और अपनी संवेदनाएं स्वर्गीय रोल साहब सर को दी। और आज उनका पार्थिव देह यहाँ रखी गई है। दोपहर 2 बजे आमजन के दर्शनार्थ पार्थिव देह रखी जाएगी अंतिम दर्शन के लिए, ताकि लोग पुष्पांजलि अर्पित कर पाएँ। और झोटवाड़ में शाम 4 बजे उनकी देह पंचतत्व में विलीन होगी। उससे पहले देश भर से, जैसे ही देश भर में यह समाचार गया कि रोल साहब सर हमारे बीच नहीं रहे, तो लोगों का पहुंचना यहाँ शुरू हो गया है। और दोपहर 2 बजे अंतिम दर्शनों के लिए उनकी पार्थिव देह यहाँ संघ शक्ति भवन में रखी जाएगी। तमाम देश दुनिया से लोग यहाँ पहुँच रहे हैं, इसीलिए शाम 4 बजे का समय तय किया गया है। शाम 4 बजे झोटवाड़ा में
अंतिम दर्शनों के बाद उनका शरीर पंचतत्व में विलीन होगा। उससे पहले की तमाम तैयारियां, उससे पहले किस तरीके से श्रद्धा सुमन अर्पित किए जाएंगे और जो संदेश उन्होंने क्षत्रिय समाज को दिया वो अनुकरणीय है। लाखों स्वयंसेवक जिनको उन्होंने 500 शिविरों में छात्र धर्म का पाठ पढ़ाया, एक ऐसी शिक्षा दी जो ताउम्र उन स्वयंसेवकों के जीवन में अवतरित रहेगी। उस धारणा को लेकर चलेंगे तो निश्चित तौर पर वो आगे बढ़ेंगे। तो तमाम चीज़ों को लेकर के एक पुरोधा के रूप में उन्होंने अपनी पहचान बनाई और सारा जीवन जो है वो क्षत्रिय युवक संघ को समर्पित कर दिया। जी बिल्कुल विनोद जी, साथ ही ये भी जानना चाहेंगे कि देखिए ऐसा विलक्षण व्यक्तित्व, उसकी अंतिम यात्रा है, किस तरह की तैयारियां हैं, कौन कौन वहां पर पहुंचेगा, क्योंकि क्षत्रिय समाज के पुरोधा माने जाते हैं, सर्व समाज को एक सकारात्मकता की दिशा उन्होंने दी, तो उनकी जो अंतिम यात्रा है वो आन बान और शान के साथ निकलनी चाहिए। और ऐसे में किस तरह की तैयारियां जो है इस वक्त संघ शक्ति भवन में देखने को मिल रही हैं? बिल्कुल हेमाद्री जी, यहाँ संघ शक्ति भवन में जो बड़ा हॉल है वहाँ अंतिम दर्शनों के लिए उनकी पार्थिव देह को रखा जाएगा। 2 बजे अंतिम दर्शनों के लिए पार्थिव देह यहाँ लाई जाएगी। अंदर देखिए करीब 14 से 15 दिन SMS अस्पताल में वो भर्ती रहे, बीमार रहे, वेंटिलेटर पे रहे और कल 10:15 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। उसके बाद से ही शोक की लहर पूरे देश में है। क्षत्रिय समाज ही नहीं अपितु सर्व समाज में शोक की लहर है। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने जैसे ही पता चला कि रोल साहब सर हमारे बीच नहीं रहे तो उन्होंने दुख प्रकट करा। उन्होंने बताया कि उनके आदर्श किस तरीके से थे, क्योंकि रोल साहब सर से व्यक्तिशः विधानसभा अध्यक्ष भी मिले थे। भाजपा नेता राजेंद्र राठौड़ का संवेदना संदेश आया, देश भर के तमाम क्षत्रिय सरदारों के संदेश आ रहे हैं, सर्व समाज के लोग यहाँ मौजूद रहेंगे। 2 बजे उनकी पार्थिव देह अंतिम दर्शनों के लिए रखी जाएगी ताकि पुष्पांजलि लोग अर्पित कर पाएँ और 4 बजे यहाँ से उनकी अंतिम यात्रा रवाना होगी और झोटवाड़ा में पंचतत्व में विलीन होगी। और एक बड़ा कार्यक्रम इसलिए रखा गया है कि समाज का हर एक वर्ग, समाज पूरे देश भर से जिस तरीके से उन्होंने 500 से अधिक संघ शिविरों में हिस्सा लिया, देश भर के कोने कोने में उन्होंने अलग जगाई। एक सामाजिक पुरोधा के रूप में उन्हें जाना जाता है। केवल क्षत्रिय समाज ही नहीं, सर्व समाज उन्हें इसी रूप में मानता था, उनके आदर्शों को लेकर के आगे बढ़ता था और उन्होंने अपने आदर्श और जो जीवन में मुकाम पाया और एक देखिए सहज भाव के साथ वो काम करते थे, हर कार्यक्रम में शिरकत करते थे। समाज का ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं था जिसमें उन्होंने शिरकत नहीं करी, चाहे वो जयपुर में हो, चाहे देश के किसी कोने में हो, तमाम जगह उनकी उपस्थिति रही और एक क्षत्रिय युवक संघ के प्रमुख के रूप में अब उन्हें देखा जाने लगा। और यही कारण है कि पूरे देश में शोक की लहर है और 2 बजे अंतिम दर्शनों के लिए उनकी पार्थिव देह रखी जाएगी ताकि श्रद्धा सुमन हर कोई समर्पित भाव से उन्हें अर्पित कर पाए। उसके बाद 4 बजे यहाँ से उनकी अंतिम यात्रा निकलेगी और झोटवाड़ा में पंचतत्व में विलीन होने का कार्यक्रम अभी तक तय किया गया है। बहरहाल अब लोगों का पहुँचना शुरू हो गया है। अंतिम दर्शन के लिए संघ शक्ति भवन के पीछे की तरफ पार्थिव देह रखी गई है जो 2 बजे यहाँ मेन हॉल में लाई जाएगी। उसके बाद यहाँ हुजूम उमड़ेगा। देखिए पूरे देश भर में शोक की लहर है। जिस को पता चल रहा है वो जयपुर का रुख कर रहा है और संघ शक्ति भवन में यहाँ थोड़ी देर में लोगों की भीड़ जमा हो जाएगी। समाज के वो प्रबुद्ध नागरिक पहुँचेंगे। देखिए कोई पॉलिटिकल बात नहीं है, तमाम लोग यहाँ मौजूद रहेंगे और तमाम वो लोग जो उनके परिचित थे, चाहे वो किसी भी जाति धर्म से आते हों, क्योंकि सर्व समाज उसी भाव से रोल साहब सर को देखता था और उसी भाव के साथ यहाँ मौजूद भी रहेगा। 2 बजे यहाँ जैसे ही पार्थिव देह अंतिम दर्शनों के लिए रखी जाएगी तो आप देख सकते हैं उस समय कितनी संख्या में लोग मौजूद रहेंगे, क्योंकि अभी एक संघ शक्ति भवन में पार्थिव देह रखी है, लेकिन जब यहाँ हॉल में लाई जाएगी उसके बाद का नज़ारा अलग होगा। क्योंकि देखिए एक करीब 81 वर्ष इन्होंने उम्र ली और 500 से अधिक संघ शिविरों में शिरकत करी। समाज किस तरीके से आगे बढ़ सकता है, किस तरीके से आदर्शों को लेकर के युवा पीढ़ी किस तरीके से आगे बढ़ेगी, स्वयंसेवक जो लाखों स्वयंसेवकों को इन्होंने आदर्श का पाठ पढ़ाया, एक ऐसी शिक्षा दी जो उनके जीवन पर्यंत काम आएगी, तो वो लोग भी अब देश दुनिया से यहाँ पहुँचने लगे हैं। जैसे ही 10:15 बजे बाद यह पता चला कि रोल साहब सर हमारे बीच नहीं रहे तो तमाम लोगों ने दुख तो प्रकट किया ही, लेकिन अब संघ शक्ति कार्यालय में थोड़ी देर बाद यहाँ
भीड़ जुटना शुरू हो जाएगी। हर कोई उनके अंतिम दर्शन करना चाहेगा और 2 बजे यहाँ इसी हॉल में अंतिम दर्शनों के लिए श्री संघ शक्ति प्रकाशन न्यास जो हॉल है यहाँ पर उनकी पार्थिव देह को रखा जाएगा ताकि लोग अंतिम दर्शन कर सकें और उनके आदर्शों को जिन लोगों ने जीवन पर्यंत कायम रखा, अपने जीवन में उतारा, वो सब यहाँ मौजूद रहेंगे। क्षत्रिय समाज का तो तमाम लोग यहाँ मौजूद रहेंगे, उसके अलावा सर्व समाज से लोग यहाँ पहुँचेंगे। तो देखने वाली बात रहेगी कि 4 बजे अंतिम यात्रा बिल्कुल रवाना होगी। विनोद जी, और कहा भी जाता है कि व्यक्ति रहे ना रहे लेकिन व्यक्तित्व सदा अमर रहता, और कुछ इसी तरह का व्यक्तित्व रोल साहब सर का था जो कि सदैव अमर रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी की।